अच्छा जी, मैंने जो है ना वो स्टॉप रिकॉर्डिंग कर कर स्टार्ट रिकॉर्डिंग वापस करी है, ताकि ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए अलग से अपलोड करूँ। अच्छा देखो, चक्कर कुछ ऐसा है कि मैं सीवीपी पे जानबूझ के ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों की एक इस टॉपिक पे जो है ना अच्छी ग्रिप आ जाए। सही है, तो अब मुझे बताओ भाई, पहले 30 सवाल जो सीवीपी के थे डन है, कोई मसला तो नहीं है इसमें? कोई सवाल आप लोग बोलते हो बिला झिझक मुझे बताओ कि सर ये सवाल करवा दें। दूसरों की फिक्र नहीं करना भाई, दूसरे क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, आप अपना सोचो। ठीक है, और आप मुझे बताओ कि कोई और सवाल क्या आप लोगों को करवाना है? अगर हाँ तो बताओ, मैं करवा दूं। सवाल नंबर 24 आप लोगों से हो गया? चलो ऐसे बता दो मुझे, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया? क्वेश्चन नंबर 24 में कोई मसला तो नहीं है? हाँ प्यारे बच्चों, ईमन, अवैस, फारूक, इदरीस, उमर, राहील, रहमान, काइंडली मुझे बता दो। अगर मसला है तो मैं करवाऊँ ना? सब क्लियर है? करवा दूँ 24? चलो 24 को डिस्कस कर लेते हैं। हो गया है? अच्छा, वैसे इतनी कोई ज़्यादा प्रोसेस कॉस्टिंग इन्वॉल्व नहीं है। और करवाना है 24? कितने बोलते हो 24 करवा दे? मेरे लिए कोई मसला नहीं है, तुम लोग बोलोगे मैं करवा दूंगा, वरना मैं आगे बढ़ता हूँ। करवा दूँ? चलो मैं करवा देता हूँ। चलो 24 भी डिस्कस कर लेते हैं भाई। इसमें लिखा हुआ है एयरटेल लिमिटेड एल प्रोड्यूसेस एंड मार्केट्स अ सिंगल प्रोडक्ट, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम एल्स रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ Feb 2013। सेल्स प्राइस 26 रुपये, डायरेक्ट मटेरियल 2 kg एट 5 रुपये, 10 रुपये का टोटल, डायरेक्ट लेबर 2 रुपये पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड 4 रुपये पर यूनिट, फिक्स ओवरहेड 3.5 रुपये पर यूनिट, सेलिंग एक्सपेंसेस 2950,000, एडमिन एक्सपेंसेस 101400, प्रोडक्शन इन यूनिट्स 175,000। सर्विस क्वेश्चन करवा के मैंने कर लिया था मैं। अच्छा, चलो मैं 24 करवा के क्लास ऑफ कर दूंगा, सही है ना? और नेक्स्ट क्लास जो हो सकता है मैं कल रख लूँ। ठीक है, या फिर अभी मैं व्हाट्सएप पर आता हूँ आप लोगों की क्वेरीज रिजॉल्व करने भी। अच्छा जी, तो ये इन्फॉर्मेशन है प्रोडक्शन के गुड यूनिट्स 17,175,000, क्लोजिंग यूनिट्स 30,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है नंबर 1, इंस्पेक्शन इज परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट per unit. Fixed overheads per unit are calculated on the basis of good units produced. As compared to last month, selling expenses in Feb 2013 have decreased by 42,000. In January 2013, AL produced and sold 180,000 units. Assuming there was no inventory at the beginning of Feb, calculate the break-even sales in quantity for the month of Feb. सही है? फेब के महीने के ब्रेक इवन यूनिट्स ढूंढना। अच्छा जी, क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमने प्रोडक्शन कितने यूनिट्स की करी होगी। देखो, जब हम प्रोडक्शन की बात करेंगे ना, तो ये जो आपके सवाल में लिखे हुए हैं ये गुड यूनिट्स लिखे हुए हैं। गुड यूनिट्स का मतलब अच्छे यूनिट्स। 1,75,000 गुड यूनिट्स थे। गुड यूनिट्स का मतलब है साफ सुथरे अच्छे सही निकले हुए यूनिट्स 1,75,000 थे। ठीक है, इसका मतलब आपने बनाए इससे ज़्यादा होंगे, क्योंकि सवाल में ये लिखा हुआ है इंस्पेक्शन इज परफॉर्म at the end of production and defective units are estimated at 20% of the inspected units। यानी कि जितने यूनिट्स बनाता हूं उनमें से 20% यूनिट्स खराब निकलते हैं। तो इसका मतलब 20% खराब निकलते हैं तो 80% अच्छे होते हैं। तो इसका मतलब अगर मुझे टोटल प्रोडक्शन ढूंढनी है तो 175,000 डिवाइडेड बाई 80%, यानी कि मैंने 218,750 यूनिट्स बनाए होंगे। ठीक है, ये देखो 175,000 गुड यूनिट्स हैं। इसका मतलब मैंने 218,750 यूनिट्स बनाए होंगे, इसमें से 20% डिफेक्टिव होंगे, इसमें से 20% डिफेक्टिव होंगे, और बाकी यूनिट्स अच्छे होंगे।
ठीक है, तो आपने जितने यूनिट्स बनाए वो मालूम करने के लिए आपने 175,000 को 80% से डिवाइड कर देना। जब आप 175,000 को 80% से डिवाइड करते हो, कितने यूनिट्स बनाए वो आ गए, इसमें से ये डिफेक्टिव थे और ये गुड यूनिट्स हैं जो गुड यूनिट्स में ट्रांसफ़र हो गए हैं। अब ये है आपकी प्रोडक्शन, ठीक है ना। सवाल में एक और बात लिखी हुई है, वो ये लिखी हुई है कि भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है ना वो 30,000 यूनिट्स है। क्लोजिंग इन्वेंट्री 30,000 यूनिट्स है। तो अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री 30,000 यूनिट्स है, आपने प्रोड्यूस 1,75,000 किए थे और ओपनिंग इन्वेंट्री कुछ भी नहीं है, यानी कि साल के आखिर में आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 30,000 यूनिट्स है। 30,000 यूनिट्स आपके पास पड़े हुए हैं, आपने बनाए 1,75,000 थे और अगर 30,000 यूनिट्स पड़े हुए हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने 1,45,000 यूनिट्स बेचे होंगे। यूनिट्स सोल्ड आ गए, ठीक है। यूनिट्स सोल्ड कितने होंगे, 1,45,000 यूनिट्स। ये यूनिट्स आपने बेचे होंगे, इन यूनिट्स की आपने सेल करी होगी, सही है। अच्छा, अब हमें क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो हमें एक वर्किंग करनी होगी ब्रेक इवन के फॉर्मूले के हिसाब से फिक्स कॉस्ट की, एक कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की। तो हम जो है वो सबसे पहले फिक्स कॉस्ट की वर्किंग कर लेते हैं। अब जब हम फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं तो फिक्स कॉस्ट में हमारे पास अ, अगर सवाल देखते हैं तो सवाल में लिखा हुआ है कि सेलिंग एक्सपेंसेस 295,000 के फिक्स्ड है। सेलिंग एक्सपेंसेस 295,000 के लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन भी है, ये 2013 का हिसाब किताब है। सवाल ये कहता है कि इन जनवरी 2013, ये फरवरी 2013 का हिसाब किताब है, एल प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड 180,000 यूनिट्स। और बुलेट 3 में लिखता है कि एज कंपेयर टू लास्ट मंथ सेलिंग एक्सपेंसेस इन फेब 2013 हैव डिक्रीज्ड बाई ₹42,000। तो ज़रा सेलिंग एक्सपेंस की वर्किंग करते हैं, जनवरी और फेब। मुझे फैब के सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 295,000 और जनवरी के सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, जनवरी के सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, उससे ये लिखा हुआ है कि एज कंपेयर टू लास्ट मंथ सेलिंग एक्सपेंसेस इन फैब 2013 हैव डिक्रीज बाय 42,000। यानी कि ये कितने थे, 42,000 से बढ़ा दो, ठीक है ना। ये जनवरी के सेलिंग एक्सपेंसेस थे, ये आपकी सेलिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू थी। अच्छा, जब हम यूनिट्स की बात करते हैं तो सेलिंग एक्सपेंसेस यूनिट्स सोल्ड से लिंक्ड होते हैं, यूनिट्स सोल्ड से लिंक्ड होते हैं। जनवरी में आपने कितने यूनिट्स बेचे थे, सवाल कहता है कि जनवरी में आपने जो है वो 1,80,000 यूनिट्स बेचे थे और फरवरी में आपने 1,45,000 यूनिट्स बेचे। तो जो आपने बेसिक लेक्चर्स में एक बात कवर करी है, हाइलो मेथड लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ हिस्सा फिक्स्ड होगा सेलिंग एक्सपेंसेस का और कुछ हिस्सा वेरिएबल होगा। चलो, आप लोगों को मैं 1 से 2 मिनट दे रहा हूँ, हाई लो मेथड लगाकर मुझे ये बताओ कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सेलिंग एक्सपेंसेस की और फिक्स कितनी है। 2 मिनट दे रहा हूँ। हाई लो मेथड कैसे लगेगा, चेंज इन सेलिंग एक्सपेंसेस अपॉन चेंज इन यूनिट्स, ऐसा ही है ना। वन पॉइंट टू। फिक्स पोर्शन कितना होगा, फिक्स निकालने के लिए आप क्या करो, 337,000 में से वेरिएबल हटा दो, यानी कि 1.2 इंटू 180,000, 121,000 का फिक्स्ड होगा, सही है ना।
ये हाइलो मेथड में बेटा आपने पढ़ा हुआ है, हाइलो मेथड का लेक्चर भी अवेलेबल है, और सिंपल एक हिसाब है जो हमने डिस्कस करा हुआ भी है कि चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट से वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है 121,000। क्लियर है? तो अब मैं अगर अपने सेलिंग एक्सपेंसेस की बात करता हूँ तो सेलिंग एक्सपेंसेस में 121,000 के फिक्स्ड हैं, ये फिक्स्ड सेलिंग हो गया। अच्छा, फिक्स्ड एडमिन कितना हो गया सर? ये 1.2 तक समझ आया। उसके बाद बेटा उसके बाद किया ये है कि देखो 337,000 की जो टोटल कॉस्ट है, 337,000 की जो टोटल कॉस्ट है, इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों शामिल हैं। इसमें से जितना वेरिएबल है उसको हटा दिया। कैसे? वेरिएबल पर यूनिट 1.2 है, 337,000 में से आपने माइनस कर दिया 180,000 इंटू 1.2, क्योंकि जब 337,000 की टोटल कॉस्ट थी तो 180,000 यूनिट्स बना रहे थे और एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 1.2 थी। तो 180,000 इंटू 1.2 से टोटल वेरिएबल कॉस्ट आई, और 337,000 में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट हटा दी तो सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट बच जाती है, जो कि 121,000 है। डन है? ठीक है, 337,000 में वेरिएबल और फिक्स दोनों शामिल है, उसमें से वेरिएबल हटाएं। वेरिएबल हटाने के लिए हमने 180,000 यूनिट्स इंटू 1.2 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज एक यूनिट की वेरिएबल वैल्यू 1.2 थी। और ये जो है ना डिस्कशन हाइलो मेथड के लेक्चर्स में भी हुई है, सही है। अच्छा, एडमिन फिक्स जो एडमिन में शामिल है, एडमिन की तो वैल्यू ऐसे ही दी हुई है 101,400। और फिक्स्ड ओवरहेड्स में जो शामिल है वो कैसे आएंगे? बुलेट नंबर 2, फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ गुड यूनिट्स प्रोड्यूस। तो फिक्स ओवरहेड्स जो होंगे टोटल वो गुड यूनिट से डिवाइड होकर 3.5 आए होंगे, तो 175,000 इंटू 3.5, ये हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट बन जाएगी। देख लो भाई, कोई मसला है तो डिस्कस कर लो। 834,900। डन? ये हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। अच्छा जी, अब वेरिएबल कॉस्ट की वर्किंग करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स। ठीक है, देखो डायरेक्ट मटेरियल कितना आएगा, हमने कितने यूनिट्स बनाए? हमने 218,750 यूनिट्स बनाए थे। वो बात अलग है कि जब उनको इंस्पेक्ट किया गया उसमें से कुछ ख़राब निकले, लेकिन जाहिर है हमारा डायरेक्ट मटेरियल का ख़र्चा तो वह होगा। तो 218,750 यूनिट्स बनाए और एक यूनिट पर 10 रुपये का डायरेक्ट मटेरियल लगता। इसी तरह से हमने 218,750 यूनिट्स बनाए और एक यूनिट पर 2 रुपये का डायरेक्ट लेबर लगता। इसी तरह से हमने 218,750 यूनिट्स बनाए और एक यूनिट पर 4 रुपये के वेरिएबल ओवरहेड्स लगते हैं। इसका मतलब 3.5 लाख का कोई ख़र्चा जो है, 3.5 मिलियन का जो ख़र्चा है वो मेरी कॉस्ट लगी है कितने यूनिट्स पर? 218,750 यूनिट्स पर। अच्छा, इसमें से कुछ यूनिट्स ख़राब निकले और वो स्क्रैप में बिक गए। जब यूनिट्स स्क्रैप में बिकते हैं ना, तो उससे जो गुड यूनिट्स है उसकी कॉस्ट को कम कर लिया जाता है, क्योंकि ये एक तरह से रिकवरी है। जो आपने खर्चा किया था उसमें से कुछ पैसे रिकवर हो गए, पुरानी यूनिट्स जो डिफेक्टिव यूनिट्स है वो स्क्रैप में बेचकर। तो मेरी 328,1,250 की टोटल कॉस्ट लग रही है। सही है, ये है स्क्रैप सेल्स। देखो हुआ क्या, आपने 218,750 यूनिट्स बनाए 10 रुपये के हिसाब से डायरेक्ट मटेरियल, 218,750 यूनिट्स बनाए 2 रुपये के हिसाब से डायरेक्ट लेबर, 218,750 यूनिट्स बनाए 4 रुपये के हिसाब से वेरिएबल ओवरहेड्स। टोटल हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो 3.5 मिलियन आ गई। सबको ऐड करके 3.5 मिलियन बनता है। स्क्रैप सेल्स यानी कि स्क्रैप पर आपने 43,750 यूनिट्स 5 रुपये के हिसाब से स्क्रैप में बेच दिए। जब वो बेच दिए तो आपके पास जो है वो टोटल कॉस्ट में से आपने स्क्रैप की वैल्यू माइनस कर दी, यानी कि 328,1,250 ये आपकी टोटल कॉस्ट नेट कॉस्ट लगी।
और ये नेट कॉस्ट आपकी लगी कितने यूनिट्स बनाने के लिए, 175,000 गुड यूनिट्स बनाने के लिए, यानी कि एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 18.75 आ रही है। सही है। आपने अपने पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स का खर्चा किया, टोटल ये खर्चा हुआ। कुछ यूनिट्स स्क्रैप में बिक गए, जो यूनिट्स ख़राब थे, जो यूनिट्स डिफेक्टिव थे, उससे कुछ रिकवरी हो गई, नेट आपकी ये कॉस्ट लगी। और आपने 175,000 यूनिट्स बनाए, तो आपका जो नेट खर्चा हुआ ना वो 3281250 डिवाइडेड बाई 175,000 यानी कि 18.75 का हो रहा है। सही है। अच्छा, ये वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है। और अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट के लिए आप क्या करोगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट के लिए 18.75 प्लस 1.2 यानी कि 19.95 आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। अच्छा जी, आपकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगी? सेलिंग प्राइस दी हुई है सवाल में। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए सेलिंग प्राइस, सेल्स प्राइस दी हुई है 26 माइनस वेरिएबल कॉस्ट यानी कि 6.05। हाँ प्यारे बच्चों, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो क्लियर करवाओ। सर स्क्रैप सेल्स वाला समझ नहीं आया। अच्छा देखो, स्क्रैप सेल्स क्या होती है? स्क्रैप सेल्स का मतलब ये है कि कोई यूनिट अगर छोटे मोटे डिफेक्टिव होते हैं ना, तो उसको हम बेच देते हैं। उसको जब हम बेचते हैं उससे हमारे पास पैसा आता है। कभी भी अगर आप अपनी फैक्ट्री चला रहे होते हो तो देखो हुआ क्या यहाँ पर इस सिनेरियो में। देखो, आपने 218750 यूनिट्स बनाना शुरू किया, उस पर आपने 10 रुपये के हिसाब से लेबर की मटेरियल की कॉस्ट लगाई, ये खर्चा आपकी जेब से गया। फिर आपने अपनी फैक्ट्री में मज़दूरों को पैसे दिए, 218750 यूनिट्स बनाने के लिए मज़दूरों को 2 रुपये के हिसाब से पैसे दिए, ये भी पैसे आपकी जेब से गए। फिर आपने 218750 यूनिट्स बनाने के लिए 4 रुपये के हिसाब से वेरिएबल ओवरहेड्स का खर्चा किया। इसका मतलब ये जो 3.5 मिलियन है ना, ये आपके सारे के सारे खर्चे हैं। भाई इतने खर्चे लगे, इतने खर्चे लगे 218750 यूनिट्स के लिए। अलबत्ता फिर जब वो बेचने के लिए जा रहा था ना, तो इसमें से 43,750 यूनिट्स जो है वो इंस्पेक्शन टेस्ट पास नहीं कर सके। उसमें कोई डिफेक्ट था, मसला था, थोड़ा सा फॉल्टी थे। तो ये जो यूनिट्स स्क्रैप के होते हैं ना, देखो सवाल में क्या लिखा हुआ है? सवाल में लिखा हुआ है कि पहले ही पॉइंट में, इंस्पेक्शन इज परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ प्रोडक्शन एंड डिफेक्टिव यूनिट्स आर एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ द इंस्पेक्टेड यूनिट्स। द डिफेक्टिव यूनिट्स आर सोल्ड एज स्क्रैप एट ₹5 पर यूनिट। ये जो स्क्रैप का माल होता है, स्क्रैप का माल आप सस्ते में बेच देते हो इसलिए क्योंकि इसमें कोई डिफेक्ट होता है। और इस सवाल में भी यही लिखा हुआ है कि स्क्रैप के जितने यूनिट्स थे वो आपने 5 रुपये के हिसाब से बेच दिए। ये वो यूनिट्स नहीं होते तो जो मेन मेरे शोरूम में जाएं, ये वो यूनिट्स नहीं होते जो मेरा मेन फाइनल प्रोडक्ट हो। ये वो यूनिट्स होते हैं जिसमें कोई डिफेक्ट होता है और जिसको मैं नॉर्मल हालात में मार्केट में नहीं बेचता, मतलब कि उसको स्क्रैप करता हूँ। तो इसका मतलब मेरी जेब से नेट खर्चा 3281250 हो रहा है। क्यों? 3.5 लाख लगे थे, लेकिन जो यूनिट्स ख़राब थे छोटे मोटे वो बेच दिए, उससे खर्चे कम हो गए मेरे। और इसमें 175,000 अच्छे यूनिट्स बने, तो पर अच्छा यूनिट तकरीबन तकरीबन मुझे 18.75 का पड़ता है। फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट और सीपीयू निकाला। फाइनली हमें ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स निकालने, ये फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी कि 138,000 यूनिट्स मेरा आंसर होगा। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाली एक दफ़ा दिखा दें, मैं बिल्कुल दिखा देता हूँ। देखो 18.75 तो वेरिएबल प्रोडक्शन की कॉस्ट वो यहाँ से आ गई, और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 1.2 की थी जो ऊपर से आई है। डन है? सही। तो यहाँ पर हमने एक और सवाल किया पास पेपर का, और मेरे ख्याल में अब आप लोग सीवीपी का सब लोग 30 के 30 सवाल तक हैंड आउट कर चुके होंगे। अगला ओवरहेड्स और अपना क्या कहते हैं हाइलो मेथड ज़रूर देकर आना। मैं कोशिश करता हूँ मैं कल दोबारा से क्लास लगाऊँ। किसी की कोई क्वेरी कंसर्न, मैं 30-40 सेकंड मज़ीद ऑनलाइन हूँ और उसके बाद मैं व्हाट्सएप पर अवेलेबल हो जाता हूँ। अगर कोई क्वेरी है तो मुझे बताओ। फारूक, क्वेश्चन नंबर 1 to 15 तो पिछली क्लासेस में डिस्कस हो चुके हैं ना। अगर अब उसमें से कोई छोटा मोटा मसला है तो वो तुम जो टीचर्स एसोसिएट है उससे पूछ लो या मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ लो, ठीक है। सेकेंड हैंड आउट पर हम आ चुके हैं। फर्स्ट हैंड आउट तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था ना, वापस से पिछले सवाल में जाएंगे
तो यहीं पे टाइम लगता रहेगा ना। तो आगे भी बढ़ना है, मैं तुमसे व्हाट्सएप पे इसकी क्वेरीज तो मैं रिजॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है भाई। चलो अपना सब ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। और ये आप लोगों को अपलोड होकर लेक्चर्स मिल जाएंगे बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।